बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हमने बाब नंबर 2 के मशकी सवालात जो रह गए हैं वो हमने करने हैं। इनमें हमारे पास सवाल नंबर 2.3 और सवाल नंबर 2.4 हमने पढ़ना है। सवाल नंबर 2.3 में खाली जगह पूर्ण करने वाला सवाल है और इसमें मैं आपको समझाऊँगा कि इसमें जवाब क्या लिखना है आपने और इसका जवाब किस तरह से ये है। इसके अलावा हमारे पास जो 2.4 वाला सवाल है इसमें आपने सनाई से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से सनाई में तब्दील करना है। 2 नंबर उसने दिए हुए हैं तो वो भी हम समझेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि बाब नंबर 2 की जो मश्क है वो हम पढ़ रहे थे और इसमें सवाल नंबर 2.1 और 2.2 हमने कर लिया। 2.2 में हमारे पास कुछ सवालात थे जिनके जवाबात लिखने थे, वो मैंने आपको हल करके बता दिया। अब सवाल नंबर 2.3 और 2.4 है जो आज हम करेंगे। 2.3 जो है ये खाली जगह पूर्ण करने वाला सवाल है। इसके अंदर 5 खाली जगहें और इनका जवाब हमने यहाँ पर देखना है। जबकि 2.4 जो है इसमें आपने एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 2.3। ये मैं आपको इसी तरह से समझा दूँगा, जबकि 2.4 जो है वो हम लाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे। 2.3 में जो सबसे पहली हमारे पास खाली जगह है वो है डैश आरजी स्टोरेज डिवाइस है और डैश मुस्तकिल स्टोरेज डिवाइस है। किस स्टोरेज डिवाइस को आरजी कहा जाता है? हम कहते हैं वोलेटाइल को। तो वोलेटाइल आएगा पहली खाली जगह में और दूसरी खाली जगह में आएगा नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल आरजी स्टोरेज डिवाइस है और नॉन वोलेटाइल मुस्तकिल स्टोरेज डिवाइस है। हमने पढ़ा था कि वोलेटाइल की मिसाल जो है वो रैम है और नॉन वोलेटाइल की मिसाल हमारे पास हार्ड डिस्क है। नंबर 2, प्रोसेस करने के लिए डाटा डैश के ज़रिए दिया जाता है। तो इसका जवाब है हमारे पास रैम, क्योंकि जब भी याद रखिएगा कोई डाटा हमने प्रोसेस करना होता है तो वो रैम में जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो रैम एक कंप्यूटर की इंटरनल डिवाइस है, अंदरूनी डिवाइस है जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और इसको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर हमारा डाटा और हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के लिए डाटा रैम के ज़रिए दी जाता है। तो दुरुस्त जवाब है रैम। नंबर 3, किसी भी इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए कम से कम डैश बाइट या बाइट्स की ज़रूरत होती है। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन महफूज करनी है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए कम से कम कितनी स्टोरेज आपको चाहिए, कितनी स्टोरेज दरकार है? तो इसका जवाब है 1। कम से कम 1 बाइट की ज़रूरत होती है। तो खाली जगह में आपने लिखना है 1। नंबर 4, एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को एक साथ लिखने से डैश बनती है। आपको पता है कि एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को हम मिला दें किसी लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए से तो ये हमारे पास बनती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इसका जवाब होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। नंबर 5, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा डैश की सूरत में महफूज करती हैं। ये हमने पढ़ा था जब हमने यूनिट्स पढ़े थे, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें डाटा हमारा बाइट्स की सूरत में स्टोर किया जाता है और कम से कम हर डाटा को 1 बाइट लाजमी दरकार होती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा बाइट्स की सूरत में महफूज करती हैं, तो खाली जगह में बाइट्स आएगा। अब हमने खाली जगहें पूर्ण कर ली, इनको हमने समझ भी लिया, मैंने आपको वाज़ेह तौर पर समझा भी दिया। अब जो अगला सवाल है वो है मुंदरजा ज़ैल को तब्दील करें। यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए हैं और 2 नंबर हैं असल में। इन नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील करना है। तो इसको हम लाइट बोर्ड पे करेंगे। तो चलते हैं लाइट बोर्ड पे। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आपने देखा हमने खाली जगह पूर्ण कर ली और उनको समझ भी लिया। अब हम आपकी मश्क का जो सवाल नंबर 2.4 है उसको हल करने वाले हैं। क्योंकि ये हल होना था इस वजह से मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लेके आया। इसमें देखें कि वो कहता है कि मुंदरजा ज़ैल को तब्दील करें। यहाँ पर उसने 2 सवाल दिए हुए हैं हमें, 2 उसने नंबर दिए हुए हैं और एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील करना है। सवाल एक जो है वो ये है कि ABCD लिखा हुआ है
और इसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, वो 16 है। इसका मतलब है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। याद रखिएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि ये हेक्साडेसिमल है, आशारी है, सनाई है। हम उसकी बुनियाद देखते हैं या बेस देखते हैं। अगर उसने लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन नहीं लिखा तो हम उसकी बुनियाद को देख लेते हैं। तो इस बुनियाद के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। वो कहता है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में क्या करना है, तब्दील करना। उसने पहले हमें बता दिया। तो ये हम कैसे करते हैं, अब इसका तरीका आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको इसकी मिसाल भी करवाई हुई है और मैंने आपको इसका तरीका भी बताया हुआ है। इसका तरीकाकार ये होता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में जितने भी आदाद हैं उन सब को अलहदा से हम तब्दील करेंगे बाइनरी में। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको तकसीम करते हैं 2 से, और हर एक का जो जवाब है वो 4 बिट्स के अंदर होना चाहिए। अगर कम है तो हम उसके साथ इजाफी सिफर लगा देंगे उसकी बाईं जानिब। अब इसको ज़रा समझिएगा। हमारे पास A B C D ये 4 हमें यहाँ पर हिंद से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हरूफ तहजी के तो हैं अल्फाज, यानी ये हरूफ नज़र आ रहे हैं, लेटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में इनका मतलब जो है वो आदाद ही है। क्योंकि A जो है वो 10 के बराबर होता है, B 11 के बराबर होता है, C 12 के बराबर होता है, D जो है वो 13 के बराबर होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, इन सबको अलग अलग से तब्दील करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो A है। हम A को लिख लेते हैं अलहदा से। मैंने आपको बताया सबको अलग अलग करना है। B को अलहदा से लिख लिया, C को अलहदा लिख लिया और D को अलहदा लिख लिया। अब A जो है वो हम देखते हैं किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। B जो है वो 11 के बराबर होता है। C जो है वो 12 के बराबर होता है। इसी तरह से जो D है वो 13 के बराबर होता है। अब हमने इनको अलग अलग से तब्दील करना है, किस में, बाइनरी में, यानी सनाई में। और जब हम बाइनरी में करेंगे तो हमारे पास 4 बिट्स होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा वैसे तो नहीं होंगी, लेकिन अगर 4 से कम होंगी या 4 होंगी या उससे कम होंगी तो हम इसके साथ सिफर लगा के उसके बाईं जानिब इसको मुकम्मल कर लेंगे 4 बिट्स में। तो हमारे पास 10 है। सबसे पहले हम 10 का जो है वो एलसीएम जिसे कहते हैं वो लेंगे 2 से, यानी 2 से इसको तकसीम करके देखेंगे। तो 10 को अगर आप तकसीम करो 2 से, तो 2 को अगर आप ज़रब दो 5 से तो 10 ही आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हासिल बाकी आ गया वो है सिफर, यानी जिसे रिमाइंडर कहते हैं। फिर 2 को अगर आप 2 से ज़रब दो तो आपके पास 4 आता है और पीछे जो हासिल बाकी है वो 1 रह गया। फिर आप 2 को जब, क्योंकि अब यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 को आप 1 से ज़रब दो तो 2 आ गया और पीछे जो है वो क्या बच गया, सिफर। इसको आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है, तो ये बनेगा 1010, जिसको हम उर्दू में कहेंगे 1010। तो आपने देखा कि 4 बिट्स बन रही हैं। तो 10 जो है हेक्साडेसिमल का, उसकी बाइनरी यानी सनाई क्या आई, 1010। ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई। अब हमने B को तब्दील करना है सनाई में, और हमें 4 ही चाहिए थे, 4 पूरे हो गए। इसमें हमारे पास 11 है, तो 11 को आपने इस तरह से अलहदा से तब्दील करना है सनाई में। तो 2 को आप अगर, जैसे यहाँ पर हमने 2 को 5 से ज़रब दिया था 10 आया था, 2 को 6 से ज़रब देंगे वो 12 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर 11 है तो 2 को 5 से ज़रब दिया 10 आ गया, पीछे हासिल बाकी क्या आ गया, 1। फिर आप 2 को 2 से ज़रब देते हो तो आपके पास 1 रह जाता है। फिर आप 2 को 1 से ज़रब देते हो तो आपके पास 2 आता है, तो पीछे क्या बच गया, सिफर। तो ये बना, नीचे से ऊपर की तरफ आपको पता है हम लिखते हैं, तो ये बना 1011, 1011। 2 को 5 से ज़रब दिया 10, पीछे बच गया 1 जो हासिल बाकी है। फिर 2 को 2 से ज़रब दिया 4, फिर हासिल बाकी 1 आ गया। फिर 2 को 1 से ज़रब दिया 2, हासिल बाकी सिफर आ गया। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1011। इसी तरह से 12 को करके देख लेते हैं कि ये किसके बराबर आता है। तो 2 को आप जब 6 से ज़रब दोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा सिफर। 2 को अगर आप 3 से ज़रब दोगे तो 6 ही आएगा, तो ये आ गया सिफर। 2 को अगर आप 1 से ज़रब दो तो 2 आता, तो इसमें बाकी क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास क्या बना, 1100। तो ये आया 1100। यहाँ पर सिफर बचा था, यहाँ पर भी सिफर और यहाँ पे 1 बचा था।
यहाँ पे है 1 1 0 0, ये 12 जो है वो इसमें आया। अब 13 को करते हैं, 2 को आपने 6 से ज़रब किया, 12 आ गया, पीछे बच गया 1। इसी तरह से 2 को आपने जब 3 से किया ज़रब तो पीछे बच गया 0, क्योंकि 2 को 3 से ज़रब करोगे तो 6 आएगा, तो 6 पूरा उस पर तकसीम हो गया तो 0 आ गया। फिर 2 को अगर आप 1 से ज़रब दो तो 2 और पीछे बच गया 1, तो 1 1 0 1 1 1 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 1 1 0 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने जवाब लिखना है। अब हमारे पास इसकी जो बाइनरी आ रही है ABCD की, वो क्या आएगी, वो यहाँ पर लिखते हैं हम ABCD, ये हमारे पास किस में था, हेक्साडेसिमल में, और इसकी जो बाइनरी है यानी सनाई है वो किसके बराबर आई, आपने इसी तरतीब में लिखना है। पहले A है तो A की जगह पर क्या आया था, 1 0 1 0, तो आपने लिखा 1 0 1 0। फिर B है यहाँ पर, तो B की जगह पर आया 1 0 1 1 1 0 1 1। फिर C है, C की जगह पर आया 1 1 0 0, और D की जगह पर आया 1 1 0 1 1 1 0 1। तो इस तरह से हमारे पास ये चूँकि बाइनरी में है तो इसकी जो हम बुनियाद है, जो बेस है, वो 2 लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि इसको जब हमने तब्दील किया बाइनरी में तो किस तरह से किया, उसका जवाब ये कैसे आया। अब आते हैं हम इस तरफ, यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी अदद है, यानी हमारे पास एक सनाई में अदद लिखा हुआ है, इसको आपने तब्दील करना है हेक्साडेसिमल में। यहाँ पर हमने अब हेक्साडेसिमल में करना है, तो आपको तरीका याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था तरीका एक ही है, आपके पास अदद कोई भी आ जाए आप उसको तब्दील कर सकोगे। तो आपके पास जो तरीका होता है इसका वो ये होता है कि आपने इसके जो हैं वो ग्रुप बनाने हैं 4-4 बिट्स के, 4-4 बिट्स के आपने ग्रो बना लेने हैं, सबको अलग-अलग लिख लेना और सबको अलग-अलग से आपने तब्दील करना है, बाद में आपने उनको मिला देना है, तो वो आपका जवाब होगा। अब हमारे पास जो सवाल है मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ और फिर हम इसके ग्रुप बनाएंगे। सवाल ये है 0 0 1 0 0 0 1 0, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1, फिर 3 0 हैं, उसके बाद 1 1 0 1 0 0 1। ये हमारे पास सवाल था। 0 0 1 0 1 1 0 0 1, फिर 3 0, फिर 1 1 0, फिर 1 0 0 1। आपने जब इसके ग्रुप बनाने हैं तो आपने यहाँ से ग्रुप बनाना शुरू करने हैं, इस तरफ जाना। तो हमारे पास जो पहला ग्रुप बन रहा है 4 बिट्स का वो ये है, दूसरा जो ग्रुप बन रहा है 4 बिट्स का वो ये है 1 0 0 1 0 1 1 0, और फिर तीसरा जो ग्रुप बन रहा है हमारे पास वो ये है 0 1 0 0, फिर उसके बाद ये 0 1 1 0, फिर अब यहाँ पर 3 बच रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 0 0 1, तो टोटल हमें कितने चाहिए, कुल चाहिए 4, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब याद रखिएगा कि हमने इनको बनाया तो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ की तरफ गए हम, लेकिन जब आपने इनको तरतीब में लिखना है तो आपने इस तरतीब में लिखना है, क्योंकि इसकी जगह जो जवाब आया होगा वो हमने जवाब में यहीं पर लिखना है, इसकी जगह जो आया होगा यहीं पर लिखना है। तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ 0 0 0 1, मैंने यहाँ लिखा 0 0 0 1। उसके बाद आया हमारे पास 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हो गया। फिर 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर उसके बाद 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हमारे पास कितने ग्रो बने थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने इनको तब्दील करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। उसके लिए आपने क्या करना है, इन सब को अलग अलग से तब्दील करना है, या फिर मैंने आपको बताया था इसका तरीका, आप अगर टेबल को देख लें तो टेबल के अंदर उसने लिखा हुआ है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये और ये सबका पता चल जाएगा। तो वैसे अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं इसको करता हूँ। आपने यहाँ 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2
जमा 0 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2। यहाँ से आपने इसकी ताकत लगाना शुरू करनी है। 0 1 2 और 3। जब आप इसको हल करेंगे तो 2 की ताकत 3 कितना बनता है 8। 8 को 1 से ज़रब दिया तो 8 ही आ गया। जमा ये भी 0 हो गया क्योंकि 0 जब इसे ज़रब हुआ 0, ये भी 0 हो गया। और ये 1 ज़रब 2 की ताकत 0। जब किसी अदद की ताकत 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1। तो 1 को जब 1 से ज़रब दिया तो क्या हो गया 1। तो 8 जमा 1 ये किसके बराबर आया, 9 के बराबर आ गया। इसी तरह से आप अगर इसको करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 6। आप टेबल से भी अगर याद करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इसको करेंगे तो ये बनेगा 4। इसको करेंगे ये वही है 0 1 1 0, ये भी बनेगा 6। और इसे करेंगे तो ये बनेगा 1। अब आप इसको इसी तरतीब में लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ये था, इसकी जगह पर हमारे पास 0 0 0 1, इसकी जगह पर आया 1, इसकी जगह पर आया 6, इसकी जगह पर आया 4, फिर 6 और फिर 9। 1 6 4 6 और 9। तो जवाब जो है वो आपका वो आएगा 1 6 4 6 9। ये आपके पास जवाब है। चूँकि हेक्साडेसिमल में तो आपने इसकी जो बुनियाद है यानी बेस है वो 16 लगा देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा हमने बाब नंबर 2 की मश्क को मुकम्मल कर लिया। इसमें हमने जो तब्दील करने थे नंबर सनाई से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से सनाई, वो भी हमने कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।